Om Namah Shivaya people. So I hope you all are doing well. आज की रीडिंग आई थिंक इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग क्योंकि एज यू सी द टॉपिक इट्स अबाउट कि what is the change that you want in your life and what change is coming into your life. मतलब आई होप यू गेट इट कि जो चेंज तुम चाहते हो अपनी लाइफ में वो क्या है और वर्सेस जो चेंज यूनिवर्स आपकी लाइफ में लाना चाहता है लाइक what changes universe want to bring into your life. So I'll be showing piles now, and as the pile shows up I want you to breathe, use your intuition or guidance, whatever जो भी आपको जिस पाइल की तरफ फील होता है ड्रॉन उसको चूज करना and then you can choose that pile and we can continue the reading. I'll see you in your pile. Hello dear pile number 1. So if you've chosen pile number 1 especially, so you have chosen the turtle and I have a clear crystal का turtle right here with me. ठीक है, so which is quite a cute coincidence. वैसे coincidence होती नहीं है, it's usually just what universe decides to do, butterfly effect. But अगर हम उस टर्टल की बात कर रहे हैं विच इज़ ब्लू, स्पेसिफिकली मुझे ब्लू टर्टल का विजन आया था, सो आई ट्राई टू फाइंड समथिंग क्लोज टू दैट विजन. वो एक्चुअली जो टर्टल था वो रियल नहीं था. दैट इज़ वाई मैंने भी एक बहुत मिस्टिकल टाइप्स एक टर्टल चूज़ किया था जो कि इट इज़ वेरी प्रिटी, है ना. इट्स वेरी ग्लोई, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, it's really mysterious and और देखा जाए तो उसका जो बैकग्राउंड है दैट्स ऑल्सो रियली डार्क. सो अगर मैं उसकी बात करूँ सो आई एम गेटिंग सम अ टर्टल इज यूजुअली स्लो, ऐसा परसीव किया जाता है टर्टल को. टर्टल कई बार स्लो और स्टेडी ग्रोथ से रिलेट किया जाता है, विच इज़ एक्चुअली समथिंग जो बस ऐसा मतलब रिसीव किया जाता है. बट टर्टल इतने स्लो होते नहीं हैं. टर्टल कैन एक्चुअली वॉक रियली फास्ट, है ना. बहुत तेज चलता है. इवन मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं एंड टर्टल्स आर लाइक रियली रनिंग लिटरली. सो अकॉर्डिंग टू दैट मेरे को ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी लाइफ में चेंज तुम्हें लगता है वो बहुत स्लो और स्टेडी होने वाला है, बट जो तुम सोच रहे हो ना उससे अगर देखा जाए तो उसके मुकाबले वो चीज़ एक्चुअल में कहीं ज़्यादा फास्ट हो रही है देन तुम्हें जितनी फास्ट या स्लो वो लग रही है उससे वो काफ़ी फास्ट है. मे बी जो तुम्हारी लाइफ में चेंज आने थे, है ना, वो एक्चुअल में जो तुम्हें स्लो लग रहे हैं वो अपने टाइम से पहले आ रहे हैं. एंड दिस टर्टल इज फ्लोटिंग इन वाटर, है ना. इट्स ब्लू. एक तो ब्लू जो कलर होता है इट्स थ्रोट चक्रा, ठीक है. जो हमारा थ्रोट चक्र होता है उससे रिलेटेड होता है. जो हमारा थ्रोट चक्र है कम्युनिकेशन से रिलेटेड है एंड हमारे जो आई वुड से पानी, सो इमोशंस एंड ऑफन टाइम्स sorrow, but we will see about that once we start the reading. So let's see. And also it's glowing, है ना. It's literally glowing, so there's something about your throat chakra. Maybe you're gonna receive healing of your throat chakra. It's going to be something beautiful out of it. Let's see. So मैं इसको साइड कर देती हूँ. Okay, what is pile 1 expecting in there as a change? Okay, actually मैंने पूरा किया नहीं था. Once more. So what are you expecting? Okay, so the change you're expecting, oh, you are okay. The pile 1, you are expecting a really
क्रेजी ड्रास्टिक चेंज, ठीक है, ऐसा चेंज जो लिटरली मतलब ऑल्सो यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर फ्यूचर गोना हैपन, ठीक है। चेंज जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो है कि समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम योर पास्ट गोना हैपन। तुम्हारी कन्फ्यूजन सडनली दूर हो जाएंगी, तुम सडनली बहुत ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे एंड यू गोना अचीव अ लॉट, यू गोना लर्न अ लॉट सडनली एंड यू गोना बूस्ट अप, सडन एक बूस्ट मिलेगा तुम्हें अपनी एनर्जीज का। आई थिंक यू कुड बी रिलेटेड टू कुछ स्पिरिचुअलिटी, witchcraft, you okay, there's something energy work, you are an energy, you know, light worker, ठीक है। oh my god, I'll try to speak more in Hindi भाई है ना। तो तुम्हारा एक, या तो तुम उस तरफ जा रहे हो इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंड तुम पावर्स लेने की कोशिश करो, यू मेडिटेट, तुम पावर्स लेने की कोशिश करते हो एंड द पावर्स यू गेट, और तुम ऐसा सोच रहे हो कि सडनली ऐसा कुछ चेंज होगा बिकॉज यू फीलिंग समथिंग लाइक इट, है ना। जब एनर्जी आनी स्टार्ट होती है तो ऐसा फील होता है कि ओ माई गॉड अ सडन चेंज गोना हैपन, समथिंग मिरेकलस गोना हैपन, है ना। सो तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें बहुत ही सडन वेव ऑफ एनर्जी फील कराएगा एंड यू गोना बी अबव एवरीथिंग, ठीक है। ऐसा तुम्हें चेंज लगता है कि होगा। लेट्स सी व्हाट डज यू थिंक। ओके, ऑलराइट, ओके, अभी पहले इनकी रीडिंग करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो यूनिवर्स ने तुम्हारे साथ कुछ, नॉट यूनिवर्स ने बट लोगों ने तुम्हारे आसपास किए, जो तुम्हारे साथ बुरा किया है, एनीथिंग जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है, आई फील लाइक जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना, उसका एक कर्मा बैक मिलेगा उन लोगों को। सडन लाइक एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट होगा, एक वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी व्हाट कैन वी से, रियली ड्रास्टिक अगेन, कि मतलब बहुत ही स्ट्रांगली तुम्हें वो चीज़ दिखेगी कि हाँ दे आर लूजिंग देयर जॉब्स, दे आर डूइंग दिस, दे आर डूइंग दैट, ये तुम सोच रहे हो, ऑलराइट। एंड तुम्हें लगता है सडनली यूनिवर्स तुम्हारे बहुत केयर करना स्टार्ट कर देगा, दे गोना नर्चर यू, इट गोना नर्चर यू अ लॉट, इट गोना जस्ट कीप यू लाइक दिस इन योर, यू नो, अपने हाथों में उठा के तुम्हें लेके जाएगा। आई मीन तुम्हें लगता है हर चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी इस एनर्जी को लेने के बाद, you're वर्किंग ऑन, सो यू थिंक कि इस एनर्जी को लेने के बाद एवरीथिंग गोना बी सो ईजी एंड ओके, आई गेट इट व्हाई दिस वीडियो इज बीइंग मेड, ठीक है। सो एवरीथिंग इज गोना बी सो ईजी, एवरीथिंग इज गोना बी अकॉर्डिंग टू यू, है ना, कि मतलब हर चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी, लाइट वर्क करके सब कुछ बहुत ईजी। यू थिंक कि मतलब वंस यू आर इन डिवाइन के अंडर, है ना, तो चीज़ें बहुत ही स्मूथ होने लगती है ना। यू आर कि मतलब तुम उस जगह पे पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम्हें एक बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है, बट दिस इज ओके, दिस इज व्हाट यू थिंक। लेट्स सी व्हाट एल्स। तुम्हें लगता है यू गोना ग्लो सडनली, very sudden glow, everyone gonna notice you, everyone gonna be like surprised and treat you like a queen or a king, or treat you like really specially, really sweetly, really softly, everything's gonna be very different। तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी, है ना। देखो अगेन वी हैव थंडरबोल्ट, दिस इज एग्जैक्टली द सेम कार्ड, है ना, ठीक है। एवरीथिंग्स गोना बी सो डिफरेंट, पूरी तरीके से लाइफ चेंज हो जाएगी 180 डिग्री एंड द ट्रस्ट, लाइक लोग तुम्हारा बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेंगे, यू गोना बी सो ट्रस्ट वर्दी, द ट्रैवलिंग, मतलब इट्स गोना बी रियली इन लाइक फास्ट, ठीक है। हर चीज़ बहुत फास्ट हो जाएगी। ओह दैट, ओह माई गॉड, ठीक है, अमेजिंग। लेट मी जस्ट डू, हाँ, ठीक है। यू थिंक दैट everyone's gonna be so, everything जो भी है ना, मुझे इंग्लिश बोलना कम करना पड़ेगा। सो ये जो एक लोटस है, लोटस इज सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना, प्रॉस्पेरिटी, एंड देन वी हैव ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, एंड ऊपर से शी इज लिखा है फ्लावरिंग,
फ्लावरिंग इज व्हेन अ फ्लावर ब्लूम, राइट? तो इतना एक बहुत ही सुंदर एक तुम्हारी प्रेजेंस लोगों को फील होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लोग तुम्हें जो परसीव करेंगे ना, वो इस तरीके से परसीव करेंगे, बहुत बहुत आई एम गेटिंग लक्ष्मी माता की एनर्जी, है ना? तुम्हें लोग इमीडिएटली बहुत प्यार से, बहुत बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट से, बहुत ही नर्चरिंग वे से ट्रीट करेंगे, एंड एवरीवन गोना फील अ रियली फेमिनाइनली स्ट्रॉन्ग एनर्जी अराउंड यू, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ब्यूटिफुल ऑरा. दिस इज व्हाट यू थिंक द चेंज will be. Let's find out what the change actually gonna be. ठीक है? What change the universe wants to bring in. Let's see. I'm just cleansing real quick. The turtle energy was really pretty though. The turtle in the pile was really pretty. Let's see what change universe actually gonna bring into your life. The change really gonna be. Oh wow. Wow, okay. Okay, oh, okay. So one thing, ठीक है, इस फाइल में एक चीज इंपॉर्टेंट है, विच इज कि यू आर डीलिंग विद एनर्जी, ठीक है, मेडिटेशंस, सेल्फ वर्क, बट उसमें कुछ लाइट वर्क इन्वॉल्व है. यू आर टेकिंग हीलिंग्स, या तो इवन मेरे को हीलिंग्स लेने का भी नहीं आ रहा है. मुझे लगता है तुम हो खुद से हीलर, या फिर तुम हो खुद से टाइम रीडर, या फिर लाइट वर्कर, है ना, विच क्राफ्ट में. इवन दिस इज समथिंग आई वांट टू मेक क्लियर कि मतलब इस फाइल में ये चीज है ना. क्रिस्टल्स, आई एम गेटिंग क्रिस्टल्स, इंसेंस स्टिक्स, स्मोक. तो मतलब यू आर अ लाइट वर्कर, यू हैव टू बी अ लाइट वर्कर. लेट्स सी व्हाट चेंज यूनिवर्स. Oh my god, what's happening? क्योंकि there is a lot of energy और यूनिवर्स से कनेक्शन इन दिस पाइल, है ना. तो इसलिए oh my god, इसलिए आई एम सेइंग कि यू हैव टू बी एन एनर्जी वर्कर, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यूनिवर्स एंड यू आर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम द चेंज ऑफ एनर्जी, है ना. हमारी एनर्जी में कुछ चेंज आएगा. What change actually gonna be in you? Okay, the pile. I like the cards. I also. ठीक है. Sorry for making you wait that much. सबसे पहले, this card is repeating, but the meaning is not. तो you gonna, तुम्हें एक तरीके की नॉलेज, एक तरीके की विजन आ सकते हैं, एक अवेयरनेस, है ना, एक अवेयरनेस, एक अवेकनिंग अबाउट कि तुमने पास्ट में क्या गलतियां की हैं, ठीक है. एक तरीके की अवेयरनेस जिसमें तुम अपने पास्ट की गलती देखेंगे. एंड ट्रस्ट मी, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड ड्यू टू दैट, ठीक है, क्योंकि तुम्हें इन गलतियों को देख के बहुत एम्बैरेस्ड फील हो रहा है कि मैंने ये गलतियां की एंड दे वर नॉट इवन मेंट टू बी मेड. मतलब इतने छोटे छोटे मिस्टेक्स, तो ऐसा फील होता है कि दे आर सो स्मॉल, दे आर सो एम्बैरेसिंग, इट्स ह्यूमिलिएटिंग कि तुमने गलतियां की एंड तुम्हें लगता है कि आई लॉस्ट अ लॉट, ठीक है. सो द चेंज इन योर लाइफ इज कि तुम उन चीज़ों को समझना सीखोगे कि इस गलती से ये चीज़ आई एम गोना लर्न, इस फ्लॉ को मैं ब्यूटिफाई कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. अगर मेरे से ये गलती हुई थी, मान लो यू गिविंग अ मॉक,
है ना, यू आर गिविंग अ मार्क, सो नाउ यू आर एनालाइजिंग इट। तो तुम ये नहीं देख रहे हो कितने कम मार्क्स हैं, ये देख रहे हो अच्छा मेरी गलती हुई है, तो दिस आर द, ये मेरी मिस्टेक्स थी और मेरे को इस पे वर्क करना है, एंड नेक्स्ट टाइम से आई एम गोना फोकस ऑन दिस, एंड मैं अच्छे से नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा या करूंगी और मिस्टेक्स कम रहेंगी। ठीक है, दैट इज द गोल। ठीक है, तुम्हारा गोल, तुम्हारा वे ऑफ सीइंग, ठीक है, द वे यू perceive things gonna change। ठीक है, other than that तुम्हारे emotions, you gonna observe even your emotions, तुम्हारे जो emotions हैं और जो तुम्हारी तरीका है emotions को observe करने का वो change होगा। तुम अपने आप को एक better और safer place में कुछ टाइम में अपने आप को देखोगे। तुम्हारा हेड स्पेस जो होगा वो तुम्हारा थोड़ा सिक्योर्ड होगा, बेटर होगा। you know, you see this braids, right? These braids are, या hairs are braided है ना, तो जो braided है वो अब वो secured है ना। braids हम रात, जैसे they are often called protective hairstyle, रात को बना के सोगे, so your hairs won't tangle और ब्रेक। ठीक है, तो उसी हिसाब से कि तुम्हारा जो हेड स्पेस है वो काफी सिक्योर्ड फील होगा तुम्हें। यू विल फील कि हाँ मेरी एक तरीके से ग्रोथ हो रही है। इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट यू वर थिंकिंग कि मतलब लोग गोना परसीव मी सडनली लाइक दैट, धीरे धीरे पीपल गोना परसीव यू दैट वे, है ना, क्योंकि तुम अपने एक ऐसे हेड स्पेस में आ जाओगे और धीरे धीरे तुम इस चीज का केयर करना छोड़ दो कि लोग तुम परसीव कर कैसे रहे हैं। हाँ, यू गोना बी लाइक कि लेट मी जस्ट बी श्योर कि हाँ मतलब ये बंदा मेरे को ऐसे करता है, सो आई विल एक्ट सर्टन वे अराउंड देम, है ना। तो दिस इज ऑल राइट, बट एक वैलिडेशन के लिए कि मतलब यार ये मेरे अच्छे बारे में सोच ही रही है ना, अच्छे से सोच ही रहा है ना, ये नहीं रहेगा कि मतलब तुम्हारा जो पाइल नंबर 1, तुम्हारा जो अभी द चेंज यू वांट इज वेरी ड्रास्टिक, इज वेरी सडन इट गॉना बी फॉर यू। मे बी तुम्हें लगेगा, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगेगा, ऐसा लगता है खुद को कि सडन चीजें चेंज होती हैं, बट इट गॉना बी ग्रेजुअल, है ना, धीरे धीरे वो बढ़ेगा एंड तुम धीरे धीरे चेंजेस नोटिस करोगे एंड सडनली इट विल बी सो ब्यूटिफुल अराउंड यू, इट विल बी सो ब्यूटिफुल इनसाइड यू कि तुम केयर नहीं करोगे कि बाहर क्या हो रहा है, बट अंदर से चेंज आएंगे बाहर, लेकिन अंदर से ही तुम्हें एक सेंस और सेटिस्फैक्शन रहेगा। मे बी तुम समझ ना पाओ उस चीज को स्टार्टिंग में, बट दिस इज व्हाट इट गोना बी एंड यू गोना बी अंदर से फुलफिल्ड। ठीक है, यूनिवर्स तुम्हें अंदर से भरने की कोशिश कर रहा है, भरने की इन अ सेंस विद लव, विद अनकंडीशनल लव फॉर योर सेल्फ, कंपैशन एंड अ सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इन योर सेल्फ। ओह माई गॉड, these, ठीक है ना। So which is something you are not wanting to accept कि मतलब ऐसे क्यों करना है मेरे को इतना वर्क क्यों करना है, मैं कर रही हूँ ना एनर्जी हीलिंग, मैं कर रही हूँ ना मेडिटेशन, या मेरे को दे दो ना। ऐसे नहीं होता है। जब तक तुम उस चीज को होल्ड करने के केपेबल नहीं होते हो तब तक कोई चीज तुम्हें दे के भी क्या करे। when you gonna lose it in the end gonna be remain the same, है ना, क्योंकि if someone cannot hold the number 1 position तो उस बंदे को पोजीशन देने का फायदा क्या, है ना। तो ये, और you gonna be really समथिंग जो तुमने इमेजिन नहीं किया था। अभी तुमने इमेजिन करके बैठो मैं ऐसी हो जाऊंगी, वैसे हो जाऊंगी, बट यू गोना बी बेटर देन दैट, यू गोना बी रियली स्ट्रॉन्गर देन दैट, यू गोना बी रियली कॉन्फिडेंट, रियली visionary. I'm getting vision, something on visions. You're gonna get visions, maybe you're working on your clears, है ना, कि मतलब क्या तुम्हारे पास powers आने चाहिए, energies आने चाहिए, maybe that's what you're working on, and कि मतलब, or you gonna be really silent when you work, you're gonna be really calm, you're gonna work on yourself silently, you're gonna shine beautifully, really beautifully, but universe is saying कि पहले अपने ऊपर work करना है तुम्हें। तो this is a video to make sure you don't feel like disappointed, ठीक है। तो तुम disappointed मत feel करो, universe is giving you exactly what you need to be given, तो don't be sad about it, it's for your further good, ठीक है, तुम्हारे लिए अच्छा ही है, अच्छे के लिए ये तुम्हारे
and it's really gonna be really beautiful. You're gonna feel a really sense of satisfaction. You know, pile 2 is about flowers, है ना, उसमें flowers है, lotus, and this one have flowers, so maybe there gonna be some message for you in pile 2. Maybe you can check that out. So this is something which I'm getting. It's really beautiful. Okay, let's think about it. A स्मॉल बर्ड्स ऑफ फ्लावर्स है ना, जो छोटे छोटे क्या कहते हैं उनको, कलियाँ, जो कलियाँ होती हैं फ्लावर्स की, वो खिल रही है. तो अभी तुम कली हो फ्लावर की, है ना, एक कली हो. धीरे धीरे तुम्हारा वर्क हो रहा है, पानी डल रहा है, सनलाइट मिल रही है, तुम्हें सनलाइट मिल रही है, द एनर्जी यू आर टेकिंग, देन पानी इज द इमोशनल बैलेंस एंड द ग्रोथ ऑप्टिमाइजर टू फैसिलिटेट योर ग्रोथ. ऐसे कुछ, ठीक है, तुम्हारी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए. एंड यू आर अ छोटी सी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी कली ऑफ फ्लावर, यू ग्रोइंग एंड यू गोना ग्रो अ रियली ब्यूटीफुल फ्लावर, जो कि पीपल नॉट गोना टच यू, नो, यू दैट कैन नॉट बी प्लक्ड. वो फ्लावर तोड़ा नहीं जा सकता. ऐसे फ्लावर बनने वाले हो तुम. सो दैट इज योर रीडिंग. आई होप यू एंजॉयड इट, बट ऑल्सो आई एम गोना डू अनदर, दिस वन कार्ड. आई एम गोना डू दिस वन. आई रियली लाइक दीज. ओके, I really like this guidance, so just in case. What is patience? See, you gotta have patience, calm, reflection, understanding, timing, awareness, thoughtfulness, है ना. You're gonna, oh my god, I love this. You're gonna have awareness, ठीक है, तुम्हें reflections मिलेंगी, तुम्हें रिफ्लेक्शन समझ आएंगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, टाइमिंग पे चीज़ें मिलेंगी, इसलिए तुम्हें काम रहना है, ठीक है. चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ एंड यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैम. डोंट रश टू कंक्लूजन्स बिफोर यू हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड टेक योर टाइम, ठीक है. कंक्लूजन्स पे मत रश करो. तुम्हें धीरे धीरे हर चीज़ इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी. तुम्हारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, धीरे धीरे तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी. एंड अपना टाइम लेना, धीरे धीरे ग्रो करना, चीज़ों को, डिसीजन जब तुम लोगे तो थॉटफुल होके लेना. वो दूसरों को भी हार्म नहीं करेंगी और तुम्हें भी हार्म से बचाएंगी, ठीक है. एंड दिस इज अ क्वेश्चन यू कैन आस्क योरसेल्फ, राइट. ओह माय गॉड, सी, इन व्हाट एरियाज इन माय लाइफ डू आई नीड टू प्रैक्टिस मोर पेशेंस एंड वेट फॉर फुल पिक्चर टू emerge, ठीक है. जस्ट रीड दैट. Should I take one more? Just one more, should I? What is this card? Keep your dreams. Focus on your dreams and keep going. I think take charge. I don't think you need that. I don't know why I felt like that. I think एक ही है तुम्हारे लिए. And breaking the old pattern is gonna be something you're gonna learn. So इसका नहीं रहेगा तुम्हारे लिए. Oh, take charge. It's actually here. तुम्हारे भी तुम्हारे लिए है. सो सब कुछ यूनिवर्स के भरोसे मत छोड़ देना. यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ व्हाट यू डू. मतलब तुम्हें टू डू लिस्ट बनाओगे तो तुम खुद करोगे, यूनिवर्स नहीं करके देगा वो, ठीक है. जो तुम चीज़ें करना चाहते हो वो तुम खुद ही करोगे. तुम्हें उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ऑफन टेक बहुत सारे टेस्ट कि मतलब तुम करोगे भी या नहीं. आर यू इवन कैपेबल ऑफ दिस, आर यू इवन वर्दी ऑफ दिस, कि तुम एक्चुअली इट्स नॉट दैट यूनिवर्स डाउट्स योर वर्थ, बट यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि मतलब तुम अंदर से जानो कि हाँ तुम्हारी ये वर्थ है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें इसके लायक हो, तुम्हें इसके लिए वर्क करना, और ऑल्सो कि तुम इस पर वर्क करोगे तभी तुम्हें मिलेगा. इट्स अ होल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है. सो आई होप यू डू दैट. टेक कंट्रोल ऑफ योर डिजायर्स एंड steer it towards your desired outcome. Embrace the shortness of life by pursuing action that enhances your well-being and contribute in personal growth. Okay? और तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से एरियाज है तुम्हारी लाइफ में जहाँ पे तुम्हें और कंट्रोल लेने की जरूरत है और प्रोएक्टिव चेंजेस बनाने की जरूरत है लाइफ में, ठीक है. आइडेंटिफाई द वन एरिया जहाँ पे तुम्हें बहुत पैसिवली वर्क कर रहे थे, अब तुम्हें वहाँ पे एक्टिवली वर्क करना है और अपना कंट्रोल वहाँ पे दिखाना है, जिससे तुम अपनी चीज़ों को बेटर कर सको. ओके, till then, bye bye. Don't forget to subscribe and like. That really gonna help me. Thank you so much. And you can take personal readings from me. You can email me, and yeah, that's it. Om Namah Shivaya. Take care. Hello, pile number 2. So if you chose pile number 2, you're here. Welcome. You chose lotus underwater.
तो जब मैं सोच रही थी कि what should I choose for pile 2, I got a vision of pink and blue and sea green and sea and something underwater which is pink. Actually, pile 2 really took me a lot of time to choose ki which one should I choose. क्योंकि एक तो easily it was not able to find. I was able to find some corals and seashells, but it wasn't something that was just suiting this pile. So when I see this image, I see sea. You know, we see ocean. Actually, see sea. S-E is sea. You know, it's really beautiful. It's vast. It's something very deep and growing. And then we have prosperity. Yeah, lotus is denoted for, you know, prosperity. So a lot of prosperity. And some pink. It's pink, so it's like really calm, unconditional. And again, I'm getting Lakshmi Ma. I don't know why. You know, I'm also getting Vishnu Ji this time. So something growing into really a beautiful flower, which was again in pile 1 too. Wow. Why these piles are so same? I don't think they're gonna be similar, to be honest. Just in case. Okay, so pile 2. Let's see what you're expecting. And what you are expecting for universe to change. What change is that you are expecting in your life? Oh. Why are you expecting? Okay. Here I see you're just expecting some movement. Now your cards are flying out the ground. Okay, again this card came out. So you are expecting you're expecting some growth and some movement in your life. तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज है. You're expecting a change. Alright? You're expecting something to happen. Just something. You feel so stuck in your life. You want just something to happen. Anything. कुछ भी चलेगा. थोड़ी सी ग्रोथ, एक थोड़ा सा like just थोड़ा सा, एक छोटा सा सीड ही उग जाए और वो छोटा सा मेरे को लीव्स दिखनी शुरू हो जाए. ऐसे तुम सोच रहे हो. थोड़ी सोशलाइजेशन, थोड़ा कुछ फ्रेंड्स बन जाए, someone just talk to me. You're expecting that. Do you have issues with your father? Is your father not talking to you? ऐसा लगता है कि this is some father figure who is not talking to you also. Knight of Pentacles. Right. There's some chaos in your life. Family related. I'm seeing something family related and also career में भी कुछ ऐसा हो रहा है. And you are very isolated. You don't feel like anything is good happening. Everything feels so stuck. ठीक है, हर चीज़ बहुत stuck feel हो रही है. हर चीज़ में ऐसा लग रहा है कि this card again came out. Oh my god. ठीक है. Oh shit. Yeah, that's better. ठीक है. Is it visible? I think it's trying to do something else. Let's just put 2 crystals here. I think this gonna help. I'm gonna do this. I like this one more. Okay. Sit on everything. Okay. So you feel like, I think there's some family issues also.
जो तुम्हारे दिमाग पे काफ़ी बर्डन डाल रहे हैं. सो यू वॉन्ट दैट टू चेंज. कुछ ग्रो होता है, कुछ बेटरमेंट हो लाइफ में. तुम उस चीज़ को चाहते हो कि उस टेंशन से तुम्हें थोड़ा छुटकारा मिले. Oh my god, you seem to be so depressed. You just want change in your life. That is all I'm seeing here. You want a little movement, कुछ change, कुछ growth. मैं move out ही कर लूँ यहाँ से. Even that. कहीं से कुछ रास्ता मिले कुछ करने का. That is something. See, even moving out from that, you're even thinking कि यार मैं अपने फैमिली वालों से डिस्कनेक्ट ही हो जाऊँ क्या, बिल्कुल खत्म करूँ क्या सब कुछ. दिस इज व्हाट यू थिंकिंग एंड यू वांटिंग दैट कि ऐसा यूनिवर्स कुछ कर दे कि मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ, मैं मूव आउट कर लूँ, मैं यहाँ रहूँ ही ना एंड मेरी लाइफ पूरी तरीके से थोड़ी चेंज हो जाए, कुछ ग्रोथ आए, कुछ तो आए एंड आई जस्ट ग्रो एंड मूव आउट एंड मेरी इंट्यूशन खुले एंड आई जस्ट मुझे ऐसा कोई साइन मिले कि मैं मूव आउट कर लूँ. ऐसा यू आर लुकिंग आउट फॉर दीज थिंग्स इन योर लाइफ राइट नाउ. ठीक है. Something to change, a hope to come. तुम चाहते हो कि इस चीज़ों का डायरेक्शन चेंज हो, जो भी अभी तक चल रहा है उसका डायरेक्शन चेंज हो. तुम्हारे लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनका जो एक डायरेक्शन है वो पलट जाए. लाइक इफ थिंग्स आर गोइंग स्लो इट्स गो फास्ट. इफ थिंग्स आर कि मतलब कोई बात नहीं कर रहा सब बात करना शुरू कर दे या फिर बस ख़त्म हो चीज़ें. What is file to expecting in their life to change? Fighting. तुम्हारे घर में फाइट हो रही है या फिर तुम्हारी लाइफ में कुछ फाइट चल रही है तुम्हारी सर्कमस्टांसेस से. तुम बस उनको ब्रेक थ्रू करना चाहते हो एंड यू फील लाइक एन आउटसाइडर इन योर ओन लाइफ. तो यू जस्ट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट and want change in your life. You want a subtle consciousness to tell you, or you are expecting healing, you are expecting changes and success in your life. That's it. That's it, what you want to change. Oh my god, God bless you. यू आर वेटिंग फॉर अ मेरेकल टू हैपन. तुम चाहते हो कि कुछ चेंज हो, कुछ मेरेकल हो जाए, चीज़ें चेंज हो, मैं इस चीज़ से मूव आउट करूँ. तुम्हारा मूड इम्बैलेंस लग रहा है. इवन तुम्हारी मदर फिगर एंड तुम्हारे फादर फिगर, इट्स समथिंग अबाउट योर फैमिली. सो दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू चेंज, कि कुछ चेंज आ जाए. तुम्हारे आसपास एक्चुअली काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत चीज़ें करने की, बट ड्यू टू दीज फैमिली इश्यूज तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर सो स्टक. सो दिस इज ऑल यूर एक्सपेक्टिंग कि ये चेंज आ जाए. और दैट इज वाई दिस प्रॉस्पेरिटी इज ग्रोइंग. लाइक लोटस इज अप, है ना, यहाँ से ऊपर जा रहा है. ओके, सो दैट इज वाई. सो व्हाट चेंजेस एक्चुअली यूनिवर्स वांट टू गिव यू. ओके. Oh. Oh my god. Excuse me for that. That was much cheers. Oh my god. Your cards are flying all over. Seriously. Pile 1 में एक भी कार्ड अपनी यहाँ से नीचे नहीं गिरा है. तो देखो, यूनिवर्स डू नॉट वांट यू टू लूज होप. ठीक है, तुम जो लूज कर रहे हो ना होप, अपनी कार्ड्स बार बार नीचे गिर रहे हैं, यू लूजिंग होप्स. तुम थोड़ा सा बेटर वो फील करते हो एंड देन यू लाइक सब कुछ तो ऐसे ही चल रहा है एंड द कार्ड फॉल्स डाउन, है ना. इट्स दैट. Don't lose hope. Don't lose hope. So what change universe, oh my god, wants to bring into your life is, ठीक है, देखते हैं. So universe चाहता है कि तुम universe तुम्हें एक बहुत स्टेबल पोजिशन में रखना चाहता है. एक बहुत ही स्टेबल. You see there, oh my god, 1 2 3 4 मेजर arcana cards. ठीक है, 4 मेजर arcana cards है. All of them are really
चारों के चारों बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं, चारों के चारों अपने एक थ्रोन पे बैठे हुए हैं, चारों के चारों के पास एक पावर है, एक स्टेबिलिटी है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल एनर्जी। आई एम गेटिंग लाइक रियली स्ट्रॉन्ग। यूनिवर्स तुम्हें एक रियली ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे एक स्टेबिलिटी होगी तुम्हारी लाइफ में। जो तुम चीज़ों से डील कर रहे हो, वैसे इट गोना हार्डन यू लिटिल, आई थिंक। जिन भी चीज़ों से तुम डील कर रहे हो, इट गोना हार्डन यू लिटिल, और उन चीज़ों की वजह से तुम्हारा एक सी all of their expressions are really nothing, like they have no expression on the face. Same card, oh my god, उनके फेस पे लिटरली कोई एक्सप्रेशन नहीं है। यूनिवर्स वॉन्ट्स टू ग्रो योर विजडम, ठीक है। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अपनी जगह पे स्टेबिलिटी सीखो। तुम इस चीज से भागने की कोशिश तो कर रहे हो, बट मे बी देयर समथिंग दैट नीड टू बी लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। तुम उन चीजों को एनालाइज करो, थोड़ा सा उन चीजों पे ध्यान दो कि चल क्या रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। यूनिवर्स चाहता है कि तुम इस चीज को ना एक मोड़ दो, तुम इस चीज को एक मोड़ दोगे। दैट्स द चेंज। तुम उस चेंज, तुम्हारे अंदर वो चेंज आएगा, एक स्टेबिलिटी, एक स्पार्क ऑफ स्टेबिलिटी, और तुम्हें यू हैव टू होल्ड ऑन टू दैट स्पार्क ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, जो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स हैं, तुम्हारी लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं जो तुम्हें पुल डाउन करती हैं, लेकिन यूनिवर्स, व्हाट चेंज यूनिवर्स वांट्स टू ब्रिंग इज टू तुम्हें एक ऐसा माइंडसेट देना, एक ऐसी जगह पे तुम्हारा लाइक सी द मैजिशियन का कार्ड, जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अभी तक उस चीज़ को। यूनिवर्स चाहता है कि तुम उस चीज़ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा हेड स्पेस हो तुम्हारा, तुम्हें इस तरीके से चीजें समझ आए कि तुम उन चीजों को अपने कंट्रोल में कर सको। there's a lot of something like obstacles और ऐसी चीजें जो तुम्हें रोकती हैं, जो तुम्हें हमेशा तुम्हारे हार्ट चक्र पे, आई थिंक तुम्हें चेस्ट पे तुम्हें एक हैवीनेस फील होती है, एंड यू फील दैट, एंड विच इज नॉट इवन योर्स, इट्स लोगों की नेगेटिविटी, लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो द यूनिवर्स जो चेंज लाएगा तुम्हारी लाइफ में, वो लाएगा स्टेबिलिटी, वो लाएगा एक एक्शन टेकिंग नेचर तुम्हारे अंदर का। दे गोना बी अ स्पार्क जो तुम्हारे अंदर आएगा, एंड यू जस्ट गोना बी लाइक कि अभी मैं करूंगी इस चीज को सॉल्व, मैं सॉल्व कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगी, एंड तुम इस चीज को सॉल्व करोगे। एंड इवन तुम्हें कई बार रात में तुम्हें ऐसा फील होगा कि यार मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहीं पे तुम्हें गाइडेंस आएगी, एक इंट्यूशन आएगी, तुम्हें मेडिटेशन करो। आई थिंक यू नीड टू मेडिटेट, तुम मेडिटेट करो, एंड यू वाना अचीव द स्टेट दैट यूनिवर्स जो तुम्हारी लाइफ में चाहता है वो जल्दी आएगी। एंड क्योंकि वो एक स्टेट है पूरी, वो एक माइंड सेट है पूरा, तो देयर इज अ लॉट, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, जिससे तुम उस चीज को ला सको, एक्चुअली उस चेंज से अकोमोडेट कर सको, उस चेंज के हिसाब से तुम चल सको। तो इसलिए तुम्हें उस चीज को, इस माइंड सेट को लेने के लिए मेडिटेट करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा माइंड क्लियर हो और तुम उस चीज को सॉल्व कर पाओ। देयर इज अ लॉट, तुम्हारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस हैं जो आपस में जुड़ेंगी, जो आपस में जाएंगी, वो तुम करोगे। दैट्स द चेंज, यू आर द चेंज यूनिवर्स गोना ब्रिंग, यू आर द चेंज, ठीक है। तुम ही वो चेंज हो जो यूनिवर्स तुम्हें अंदर लाना चाहता है। तुम्हारी लाइफ में तुम सबसे बड़ा चेंज होने वाले हो। It's not gonna be something around you, it's not gonna be something external, it's you, it's inside you, और तुम ही सबकी लाइफ में चेंज लाओगे। Yeah, you're gonna bring change into people's life and you even gonna move out after that, ठीक है। अभी तुम जिन भी चीज़ों को लेके स्ट्रगल कर रहे हो, अभी कैप्रिकॉर्न का मून था विच एक्चुअली अफेक्ट्स अ लॉट इन सैटर्न, कर्मा, तुम्हारे काम से रिलेटेड चीज़ें। सो जहाँ भी वो तुम्हारा प्लेस है, हो सकता है तुम्हारा सैटर्न ऐसी जगह प्लेस हो जहाँ पे फैमिली रिलेटेड स्टफ भी आता है, एंड आई थिंक इस फैमिली रिलेटेड स्टफ तुम्हारा काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो तुम धीरे धीरे उस चीज़ से, इसलिए तुम्हारा जो सडनली और डल हो गए हो तुम, वो इसलिए हो गए हो। एंड यू आर द चेंज, ठीक है। तो तुम जितना प्रे करोगे, जितना तुम मेडिटेट करोगे, प्रे आई वोंट से, मगर तुम जितना मेडिटेट करोगे, अपने माइंड को जितना शांत करोगे, वो होल माइंड सेट जो एक पूरे तरीके से तुम चेंज लाओगे, वो तुम लाओगे, एंड इट्स गोना बी रियली स्ट्रॉन्ग वन।
स्टेबिलिटी, इंट्यूशन, इंटेंशंस, एक्शन टेकिंग, पैशन फॉर लाइफ, ठीक है, पैशन फॉर लाइफ, और एक इंटेलेक्ट, एक रियली स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल चेंज तुम्हारी लाइफ में आएगा. इंटेलेक्चुअली तुम बहुत बेटर करोगे. देयर कुड बी अ कंपेनियन इन योर लाइफ, फ्रेंड हो सकता है, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, लवर मे बी. आई हैवंट सीन समथिंग लाइक दैट इस रीडिंग में. सो ऐसा बिजनेस पार्टनर, ऐसा कोई तुम्हारी लाइफ में फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. हुएवर इट इज, जो तुम्हें इवन हेल्प करेगा इस चीज़ में, या फिर तुम्हारे लिए एक सहारा बनेगा व्हेन यू आर एट योर लो. मगर आई विल से कि फोर्स मत करना इस चीज़ को कि हाँ यही बनेगा, यही है, ठीक है. फोर्स मत करना. तुम्हें डिपेंड तुम कर सकते हो, मगर हमेशा डिपेंडेंट नहीं रहना तुमको. यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, नॉट कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन थिंग्स और पीपल. माय गॉड. Let's see a guidance for you. Oh wait, let's pull these cards. Oh my God, तुम्हें एक ऐसा विजन मिलने वाला है अपनी लाइफ में. एक विजन, एक देखने का नजरिया, एक न्यू टर्न इन योर लाइफ, जो कि तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे उसमें दिया जो तुमने सोचा नहीं था. और जो तुम्हारी लाइफ में प्रोजेक्शंस है ना, जो तुम्हें नहीं समझ आ रही कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी रियलिटी तुम्हारे सामने आने स्टार्ट होगी. दैट इज व्हाट गोना बी द चेंज इन योर लाइफ. सी यूर इन आइसोलेशन, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन यू गोना गो थ्रू विच इज ऑफ योर माइंड, एंड इट गोना ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल इंसाइट्स. बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आने वाली हैं, बहुत बेटर होने वाली है. इट्स गोना बी ब्यूटिफुल. तो इसलिए तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है. यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ यूनिवर्स को, एंड अपने माइंड पे वर्क करो. मेडिटेशन एंड अपना माइंडफुलनेस तुम प्रैक्टिस करोगे तो उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी चेंज जल्दी आने में. ये तुम्हारी गाइडेंस. वॉक अवे, वॉक अवे. तुम जो वरीज, ओके, तुम जो वरीज अपने माइंड में लेके बैठे हो ना, उनसे तुम्हें लेट गो करना है, रिलीज करना है, लेट गो करना है. न्यू बिगिनिंग्स, देखा, न्यू बिगिनिंग्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, मूविंग ऑन एंड फ्रीडम. आर यू इन अ रिलेशनशिप? तो तुम्हें लोगों को लेट गो करना सीखना होगा. हम दूसरों के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं. जैसे कि अगर मानो तुमको किसी ने प्रपोज किया एंड यू डोंट वांट टू बी इन द रिलेशनशिप, यू से नो. अब वो इंसान तुम्हारे दिमाग में आएगा कई बार नॉर्मली, यार वो इंसान परेशान हो जाएगा, यार दे गोना फील सो बैड. सो तुम उस चीज़ को क्लैरिफाई करना स्टार्ट करते हो. इट्स नॉट यू, इट्स मी, इट्स दैट. ये इमोशनल बर्डन तुम्हें नहीं लेना है अनलेस वो इंसान तुम्हारे बहुत क्लोज है. दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम, ठीक है. अगर वो इंसान बहुत क्लोज है तो हाँ, तो मे बी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि नहीं यार आई डोंट वांट टू, बनता है. बट वो चीज़ अगर कोई ऐसे ही आया एंड इज लाइक आई वांट गेट इन रिलेशनशिप विद यू एंड यू से नो, दैट्स इट. यू डोंट ओ एनीवन एन एक्सप्लेनेशन, है ना. हम दूसरों का बर्डन लेना स्टार्ट कर देते हैं. तो वो बर्डन तुम्हें नहीं लेना, उस चीज़ से वॉक अवे करना है. लेट गो ऑफ पीपल एंड सिचुएशन दैट नो लॉन्गर सपोर्ट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. सी, यू डिजर्व लव, रिस्पेक्ट, एंड इट्स योर राइट टू सीक एनवायरमेंट्स दैट ऑनर योर वेल बीइंग, ठीक है. ऐसे एनवायरमेंट जहाँ पे तुम्हें लव मिले, जहाँ पे ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पे तुम्हारा वेल बीइंग को ऑनर किया जाए. तुम्हें एक बेकार एक साइड कैरेक्टर की तरह नहीं, एक पार्ट ऑफ देयर लाइफ की तरह ट्रीट किया जाए. वहाँ पे वो एनवायरमेंट तुम डिजर्व करते हो, एंड ऐसे एनवायरमेंट में ढूंढने चाहिए, ठीक है. तुम्हें देखना है कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट है लाइफ में जो तुम्हें सर्व नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे हायर गोल को सर्व नहीं कर रहे हैं, एंड तुम उनसे मूव अवे कैसे कर सकते हो. इवन इफ यू डोंट मूव अवे, समटाइम यू जस्ट नीड टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड. अंदर से डिटैच करना होता है अपने आप को, क्योंकि तुम अंदर से डिटैच, कहीं बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पे तुम नहीं मूव आउट कर सकते हो कई बार. तो तुम्हें अंदर से डिटैच करना है. कोई कुछ बोल रहा है, यू जस्ट डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम इट. तुम्हें उसका फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है. देन वी हैव बैलेंस. अपने आप को बैलेंस करो. पीस, कम्युनिकेशन, सपोर्ट, रिफ्लेक्शन, हार्मनी एंड स्टेबिलिटी. सी, स्टेबिलिटी, पीस, रिफ्लेक्शन एंड ऑल दैट. इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद फैमिली, और
उन लोगों के साथ जिनके साथ तुम रहते हो, ये नंबर तुम्हें कहता है कि पीस ढूंढो कम्युनिकेशन में और सपोर्ट में। रिफ्लेक्ट करो तुम्हारी लाइफ के ऊपर और क्या तुम्हें बैलेंस की ज़रूरत है और क्या तुम्हें चाहिए, है ना। बैलेंस तुम्हें एक्चुअल किस चीज़ से फील होगा, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें कहाँ बैलेंस करने की और हार्मनी लाने की ज़रूरत है, ये सोचो, इसको टाइम दो, इस पर वर्क करो। अपने आप को ग्राउंडेड रखो, शांत रखो, अपने आप को बर्न आउट मत करो, शांत होके बैठो। तुम्हारे एंजल्स में एनकरेज कर रहे हैं कि तुम अपने आप को ग्राउंड करो। यू कैन इवन मेडिटेट अ स्मॉल मेडिटेशन, यू कैन आस्क मी, यू कैन ईमेल मी फॉर द मेडिटेशन ऑफ ग्राउंडिंग, और यू कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब, लाइक देयर इज अ लॉट। यू जस्ट सिंपली हैव टू इमेजिन कि तुम्हारी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है वो ग्राउंड में जा रही है एंड ग्राउंड से पॉजिटिव एनर्जी ग्रीन कलर की तुम्हारे ऊपर आ रही है। आई कैड मेक अ गाइडेड मेडिटेशन ऑन दैट एंड तुम्हें भी कनेक्ट करने की कोशिश करनी है कि तुम्हें बर्न आउट हो क्यों रहा है और तुम अपने आप को दोबारा बैलेंस में कैसे ला सकते हो, पीस में कैसे ला सकते हो, ठीक है। सो thank you so much, Pile 2. That was a reading. I hope your life goes very, very well. Best of luck. And Om Namah Shivaya. And you can book your reading from me. Okay, you can email me. You can get your readings directly, like, personalized readings. You can get that. You can, if you have any other query, you can just DM. Not DM me. You can email me or you can comment down and do tell me कि reading मैंने कैसे रही. Do subscribe and like. Thank you so much. Om Namah Shivaya.